तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम आदाब नमस्कार। कैसे हो सब लोग की आयो तो सब। दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। नाजरीन, जैसे आपको पता है हम हर रोज नए मेहमान के साथ आते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज के जो हमारे मेहमान है ये लारकाना से हैं। आइए इनसे मिलते हैं। हमारे जो आज के मेहमान है ये यंग नौजवान एनर्जेटिक और टैलेंटेड हैं और बिजनेस बिजनेस कोच हैं। सबसे पहले हम इनको खुशामदीद कहते हैं। इनका नाम है दानिश जटियाल। ये लारकाना से हैं। दानिश, वेलकम टू आवर शो। की आयो, कैसे हो आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं यहाँ पे एक लाइव इंटरव्यू दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दानियाल, हम आपके मशहूर हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और आज जैसे कि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, बहुत सारे चीजों के लिए पैशनेट है, जज्बा रखते हैं। और जो है आप जो फ्यूचर में यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं, व्लॉगर भी बनना चाहते हैं। इतनी छोटी उम्र में आप बिजनेस कोच हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप जो है अपने बारे में बताएं कि दानिश चटियाल इसके अलावा इसमें इनमें कौन कौन सी खूबियां हैं और क्या है, कौन है, क्या है, अपनी जुबानी और भी। जी थैंक्स अगेन, आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं शॉर्ट में ही दूंगा। दिस इज दानिश जटियाल एंड आई एम यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं लाड़काना सिटी से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी आप थोड़ा बताएं। जी। जी जी, बहुत शुक्रिया। यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द पाकिस्तान और माशाल्लाह बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच है। तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अपनी लाइफ जर्नी बताएं। मतलब आप बचपन, आपका बचपन, आपका स्कूलिंग, अभी लड़कपन में आए हो, पढ़ाई में कैसे थे, एकेडमिक्स के था कैसा था आपका, और लाइफ में कौन कौन से हर्डल्स फेस की, और इतनी छोटी उम्र में आप बिजनेस कोच कैसे बने। तो ये सारी चीजें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और भी। ओके। तो देखें, अगर जर्नी की बात की जाए तो बचपन से आप सबको पता है, मतलब हमें जैसे ही हम 5 साल के होते हैं तो हमें स्कूल भेजा जाता है एडमिशन के लिए। देन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्कूल जाने के लिए। पहले दिन की बात कर रहा हूँ। देन डे बाय डे वो कम होती जाती है, जो हम एक जुनून होता है, एक पैशन होता है स्कूल जाने का। देन वहां पे अगर देखा जाए तो स्टार्ट में जब मैं स्कूल गया था तो मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। आप यूं कह सकते हैं इंटेलिजेंट, राइट। बट आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता गया एंड एक टाइम में ये लगा था कि शायद मैं जहां पे जाना चाहता हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहता हूँ वहां पे मैं नहीं जा पा रहा, ऐसा मुझे फील होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मेरी अगर स्कूल को देखा जाए तो मैंने लाड़काना में पढ़ा। एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट जोसेफ हाई स्कूल लाड़काना। तो वहां पे मैंने पूरी अपनी मैट्रिक तक स्टडी की। उसके बाद मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया। बट जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज की जर्नी यही है, मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू में भी बताया कि ओनली मैं 2 सालों में 2 दफा कॉलेज गया था एंड उसके बाद मैंने एग्जाम दिए थे जहां पे मैं ड्रॉप आउट हुआ। और उसकी वजह यही थी कि मुझे मतलब इतना पैशन नहीं था पढ़ने में। और जैसे आपने बोला कि आप स्कूल में कैसे थे, तो मैं बिल्कुल बैंक बेंचर होता है, ठीक है, पीछे बैठना, हरकतें करना, जैसे शरारती बच्चा होता है, तो मैं उनमें से एक हूँ। तो बाकी यही मेरी जर्नी है कॉलेज तक। उसके बाद मैंने अपनी जो स्टडी को लेफ्ट किया और मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में। तो मैंने फॉलो किया अपने पैशन को एंड आज आपके सामने हूँ। जी। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की। आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट शुरू में अच्छा था स्टडी में, फिर आप बिजनेस साइड पे आ गए। तो और आज माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन है और कोचिंग भी कर रहे हैं बिजनेस की। तो मेरा सवाल इससे रिलेटेड है, अब तक आप कितने लोगों को बिजनेस कोच मतलब बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं, बिजनेस टिप्स दे चुके हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और भी?
देखें, आई हैव मेंटोर ऑलमोस्ट 5,000 पीपल। मैंने 5,000 लोगों को मेंटोर किया है। एंड अभी वो मिशन जो है हमारा वो जारी है। एंड फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला वो लाखों तक पहुंचेगा। एंड हमारी कोशिश होगी कि वो करोड़ों तक पहुंचे। तो यही है आपने जो सवाल पूछा। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। जी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। इतनी छोटी सी एज में आपने कम से कम 5,000 से मजीद लोगों को एज ए मेंटोर किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको बिजनेस के टिप्स दिए हैं। बहुत बहुत जबरदस्त। और आपका जो पैशन है, आपका जो विजन है, वो 1 लाखों से ज्यादा करोड़ों तक है। और हमारी बेस्ट विशेज है आप अपने विजन में, अपने मिशन में कामयाब हो। और मेरा इससे रिलेटेड एक सवाल है, माशाल्लाह आप सक्सेसफुल बिजनेस कोच हैं, इतने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हो, तो कुछ ट्रेनिंग, कुछ टिप्स हमारे जो लाइव व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बेसिक टिप्स कुछ दे दें, ताकि वो भी जो है बेसिक से चीजें सीख सकें। और तो देखिए, मेरी तरफ से जो टिप्स है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहले वो अपना पैशन को देखें कि उनका पैशन किस चीज में है। वो अपने पैशन को फॉलो करें। एंड पैशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा आपका पैशन किस चीज में है। वहां पे पहले आप सीखें कि जिस चीज में आपका पैशन है, पहले आप देखें कि आप उस पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, आप उसको देखो, पहले आप सीखो, उसके बाद आप उसको स्टार्ट करो। चाहे आप जॉब में भी जाना चाहते हैं, आप जाएं, जॉब अपनी जगह पे ठीक है। बट एज ए बिजनेस कोच मैं यही एडवाइस दूंगा कि आपको जॉब की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जॉब से ऑलरेडी बहुत कम है। तो आपको बिजनेस को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप जॉब देने वाले बनो, ना कि जॉब मांगने वाले बनो। तो यही है। बाकी देखें, मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, बट हमारा मेन क्या होता है कि हम एक अच्छा पैसा कमाएं। जैसे हमें बचपन से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें भेजा जाता है आप स्कूल जाओ, स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी। वो सब हम क्यों जाते हैं? एक अच्छी नौकरी लेने के लिए। और नौकरी क्यों लेते हैं? ताकि हम एक अच्छी सैलरी मिले या हम एक अच्छा पैसा कमा सकें। तो अगर हम एक पैसा कमाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो शायद हमें स्किल्स सीखने चाहिए। हमें फार्मर एजुकेशन जो है, जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, स्पेशली जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, मेरे ख्याल में वो सही नहीं है। मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्योंकि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाए, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज किया जाए, ताकि हम जो जो हम 12-14 साल लगा लेते हैं पढ़ने में, वो अगर हम स्किल से सीखने में 2-3 साल लगा लें, शायद हम यहाँ पे कामयाब बन पाए। बट आपको पता है कि क्या होता है, लोग 12-14-16 साल पढ़ लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो उनको जॉब तक नहीं मिलती। वो जॉब्स के इंतजार में होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं एंड उसमें जो पर्सन अलग गए हुए हैं, क्या आज की डेट में वो कामयाब हैं? अगर आपको लगता है कि वो कामयाब हैं, तो आप उनको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचे जहां पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। बाकी दुनिया में देखें, 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। क्योंकि मेन मोटिव पैसे का है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो दुनिया में 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। पहला होता है एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय बन के पैसा कमाएं। देन होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे आता है बिजनेस ऑनर। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। ये 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। अब एम्प्लॉय क्या होता है, कौन होता है, वो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। एम्प्लॉय वो होता है जो 9 to 5 जॉब करे या किसी के अंडर में काम करे, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। जो अपना टाइम बेच के, कुछ पैसों के लिए अपना टाइम बेच देता है और उसके लिए उसके अंडर में काम करता है। एंड वो एक्टिव इनकम पे होता है कि जब तक वो जॉब करेगा या जब तक वो काम करेगा, तो तब तक उसको पैसा आएगा। और जिस दिन उसने काम करना छोड़ दिया, तो उसका पैसा आना बंद हो गया। उसके बाद होता है सेकंड पे सेल्फ एम्प्लॉयड। आपने देखा होगा, एक कारोबार होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है एक छोटा सा कारोबार। जैसे किराना की दुकान होती है, किसी को मोबाइल की दुकान होती है,
और गर्ल्स को ब्यूटी पार्लर होता है, किसी को कपड़े की दुकान होती है, तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम। अब इसका मतलब होता है खुद पे डिपेंडेंट, मतलब खुद के बॉस। सुबह को जाएंगे, दुकान का शटर ओपन करेंगे, आप पैसा कमाएंगे, रात को वापस आएंगे, रात को सोएंगे, फिर वही सुबह को सेम एक्शन कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को पैसा तो आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकान पे जाएगा, शटर ओपन करेगा, काम करेगा, पैसा आएगा। बट इसके पास टाइम नहीं होता कि वो कहीं घूमने जाए, कहीं फैमिली के साथ आउट ऑफ कंट्री जाए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम होता तो शायद वो जा सकता था, बट अगर वो घूमने जाएगा तो आपको पता है कि वहां पे क्या होगा कि वो उनकी दुकान बंद रह जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कहीं घूमने जाए। देन थर्ड नंबर पे आता है बिजनेस ऑनर, जिसको अपना ओन सिस्टम होता है, एक सिस्टम के थ्रू वो वर्क करता है एंड वहां से एक नेटवर्क बना के टाइम को मल्टीप्लाई करता है। एंड टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है। तो जब वो लोग मतलब काम करेंगे, तो जो बिजनेस ऑनर है वो कहीं घूमने भी जाए तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उनका ऑलरेडी काम चल रहा है, उनकी टीम में एम्प्लॉयज हैं या उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसके पास टाइम फ्रीडम भी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और उसके पास पैसा भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और यही काम आपने देखा होगा, जो दुनिया के अमीर इंसान हैं उन्होंने अकेले काम नहीं किया। फेसबुक का जो ऑनर है मार्क जकरबर्ग, आपने देखा होगा वो उन्होंने कभी भी हमें खुद मैसेज नहीं किया कि आप फेसबुक डाउनलोड करो, मैं उसका ऑनर हूं। उन्होंने क्या किया, नेटवर्क बनाया, उन्होंने पूरा नेटवर्क के थ्रू काम किया। सो दैट्स व्हाई आज की डेट में वो कामयाब है एंड वो अमीर इंसान है। देन लास्ट में आकर चौथे नंबर पे जो है इन्वेस्टर। उसका मतलब ये होता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा होता है और वो कहीं पे इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कमाता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। तो अब यहाँ पे लास्ट में मैं एक कड़वा सच बताऊंगा, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने आज तक नहीं बताया, मतलब कि बचपन से हमें उन्होंने नहीं बताया। जो दुनिया के 95% लोग हैं वो हैं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, जो आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट लोग या तो जॉब करते हैं या तो उनको अपनी दुकानें होती हैं, छोटा कारोबार होता है। उसके बाद 5% वो लोग हैं जो सेल्फ वो हैं बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर। तो वो दुनिया के बहुत कम लोग हैं। एंड यहाँ पे कड़वा सच क्या है कि जो दुनिया के बहुत ज्यादा लोग हैं, 95% लोग हैं, उनके पास दुनिया का ओनली 5% पैसा है। और जो दुनिया के 5% लोग हैं, मतलब बिजनेस ऑनर और इन्वेस्टर, उनके पास दुनिया का ऑलमोस्ट 95% पैसा है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर हमें लाइफ में अमीर बनना है, अगर हमें लाइफ में जो है कामयाब बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी कामयाब लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि कामयाब लोग क्या कर रहे हैं, या तो वो बिजनेस ऑनर हैं या तो वो इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है या अगर आपको भी कामयाब बनना है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। चाहे आप गूगल पे भी सर्च करें, दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसान आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, आपको इन्वेस्टर मिलेंगे, ना कि आपको कोई जॉब वाला पर्सन मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से टिप्स हैं, और यही मेरी लास्ट में टिप है कि आप वो फॉलो करो जो आपका मेन पैशन है जिस फील्ड में। एंड अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वही करो जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और वही काम आप भी करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मुझे खुशी होती है कि हमारे सिंध के नौजवान जो इतने एनर्जेटिक होते हैं और इतनी छोटी उम्र में उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है, और आप इतनी छोटी उम्र में कंसल्टेंट बन गए, बिजनेस कोच बन गए, बड़ी खुशी की बात है। इससे मुझे लगता है मेरी सिंध मुझे सिंध जो मुस्तकबिल ॾाढो सुठो है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरा अगला सवाल है कि आप जो है बिजनेस कोच कैसे बने? कोई इसमें आपका आइडियल है जिससे आपने सीखा हो या किसी ने आपको ट्रेनिंग दी हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और तो देखिए, अगर बात की जाए बिजनेस का इरादा पहले तो मेरा नहीं था, क्योंकि हर पर्सन का होता है। पंजाबी की एक कहावत है, कहते हैं कि
पहले नौकरी फिर छोकरी, इस तरह कुछ कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी यही सेम चलता है कि पहले नौकरी लो फिर आपकी शादी हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी। तो मेरा सेम था। बट मेरे सामने एक बुक पढ़ी है, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी मेंशन की थी, रिच डैड पुअर डैड। इसने टोटली मेरा जो माइंडसेट है ना वो चेंज किया। यहाँ पे कुछ इस तरह के सीक्रेट्स बताए गए हैं जो हमें किसी ने नहीं बताए। तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे मैंने इस बुक को पढ़ा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जहां पे मैं जाना चाहता हूँ, मुझे एक डायरेक्शन मिली कि मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे क्या फॉलो करना है, मुझे बिजनेस करना है तो क्यों करना है। तो ये जो भी मेरी कंफ्यूजन थी यहाँ पे क्लियर हुई एंड मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किए, वहां से मुझे नॉलेज मिली। यूट्यूब जो आज के डेट में मैं उनको एसेट बोलता हूँ, क्योंकि वहां से इतनी नॉलेज मिल जाती है कि अगर आप चाहो, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। तो एक बुक और एक यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड मेरे कुछ पर्सनल मेंटोर्स भी हैं। जैसे मैं भी लोगों का मेंटोर हूँ तो मेरा भी कोई मेंटोर्स हैं, तो कुछ दुबई से भी हैं, कुछ मेरे इंडिया से भी मेंटोर्स हैं, और कुछ इंटरनेशनली और भी कंट्रीज से मेरे मेंटोर्स हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आपने सबसे पहले इस बुक का नाम लिया कि नो डाउट किताब जो है बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज कर देते हैं। कल मैं अलाबख्श सुमरो साहब का इंटरव्यू ले रहा था। अनफॉर्च्यूनेटली नेटवर्क की पूरी सपोर्ट नहीं हुई, वरना उन्होंने जो मतलब जब कहानी शुरू की, मैंने पूछा कि आप जो है स्पिरिचुअल साइड या माइंड साइंस साइड आप कैसे आए? तो के उन्होंने बोला कि मैं रोड टू सक्सेस किताब मेरी एक्सीडेंटली मैं किसी शॉप पे गया, उस किताब पे नज़र पड़ी। ल जब वो बुक लेके आया घर पे, जब मैं पढ़ने शुरू किया मैंने, तो एकदम से मेरी दुनिया चेंज हो गई, मैं दूसरी साइड पे आ गया। और आज आपने भी वही बुक का मिसाल दिया कि रिच किड पुअर डैड। रिच डैड तो पुअर इस डैड। पुअर जी। डैड, ठीक है। इस हमें बुक मैंने पढ़ी है, ज़बरदस्त है, पर आपने इस पे अमल किया एक-एक चीज़ पे और पूरी आपकी लाइफ की जो जर्नी है पूरी टर्न हो गई और आप बिज़नेस कोच बन गए। उसके अलावा बहुत यूट्यूब पे नो डाउट के जो चीज़ हमें चाहिए वो मिल जाती है। तो मुझे लगता है आपने, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, जे सेठी या जे सेठी ऐसा कोई नाम है, उनके वीडियो सुनते हो क्या? कि वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर है? देखिए बहुत सारे लोग हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हैं, जे शेट्टी हैं, ग्रांट जय कार्डन सेठी। हैं। जी, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। मतलब मैं नाम लेने पे आऊँ तो मेरे ख्याल में ये सेशन पूरा नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं। जी। बिल्कुल, क्यों जो आपका अंदाज़ है, जो बातें आप जिस तरीके से बता रहे हो, तो ज़्यादातर आपका जो है ना मुझे जो पर्सनैलिटी आप में जो झलक लग रही है, जे सेठी की लग रही है, तभी मैंने डायरेक्ट उनका नाम लिया। बाकी ये एंटरप्रेन्योर तो अच्छा। माशाल्लाह नो डाउट बहुत है। क्योंकि जे सेठी का नाम दूसरा इस वजह से आया क्योंकि एक हमारा जो पाकिस्तान का लड़का है पेशावर का, वो अभी सऊदी में जॉब कर रहा है, उनका इंटरव्यू मुझे लेना है। वो उनकी वीडियो एडिटिंग करता था जे सेठी की। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने आज था, आज शायद अनफॉर्चुनेटली शेड्यूल नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन बस एकदम से नाम आया और दूसरा आपका जो अंदाज था वो उनसे मिला, तो बड़ी खुशी हुई। एक आपने बाकी नौजवानों की तरह यूट्यूब का मिसयूज नहीं किया, बल्कि उसका पूरा पूरा फायदा लिया और छोटी उम्र में कोच बन गए। आपके 3 आइडियल पर्सनालिटीज कौन है, मेरा अगला सवाल है, जिनसे आपने 3 बातें सीखी हो, वो 3 बातें आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें या हमें सिखाएं। ओवर टू यू। ओके, ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया वैसे आपने। अच्छा, तो मेरे 3 आइडियल की बात की जाए तो एक मेरे हैं प्रदीप सर हैं, जो मेरे मेंटोर हैं इंडिया से। तो उनसे जो मैंने बात सीखी है, एक एक बात बतानी है ना। जी, जी। ओके। तो मेरे वो एक मेंटोर हैं और मेरे वो आइडियल भी हैं, काफी अच्छे पर्सन हैं वो। तो उनसे जो मैंने सीखा है कि देखें कभी भी आप ईगो में मत आए, क्योंकि ईगो जो है ना इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। तो चाहे आप दुनिया में किस भी लेवल पर पहुंचे, आप कितने भी कामयाब हों, चाहे आप कितना भी कुछ अचीव करें, बट हमेशा आप डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा लोगों की हेल्प सपोर्ट करें। तो ये बातें जो है मैंने उनसे सीखी है।
और सेकंड पे आते हैं माधव सर, एंड वो भी इंडिया से हैं, एंड वो भी मेरे मेंटोर हैं और मेरे आइडियल हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। एंड उनका देखा जाए तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो उनकी अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, तो एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो वो चाहते हैं कि जो है ना, आप हमेशा लोगों की हेल्प करें, लोगों की सपोर्ट करें, एंड वो एक ज्यादा उनका जो होता है ना, वो कहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है। तो चाहे कोई भी आपसे हेल्प ले रहा है या कोई भी आपके वो बोलता है कि आप मेरी सपोर्ट करें, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो हमेशा वो बोलते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो, जो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि रिलीजन को देखा जाए तो उनका रिलीजन जो है वो हिंदू है और मेरा है मुस्लिम। तो यहाँ पे ही पता लग जाता है कि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, तो यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि रिलीजन तो हमारा चेंज था, बट उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, शायद आज मैं यहाँ पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो अब थर्ड नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं खुद हूँ अपने आइडियल थर्ड नंबर पे, क्योंकि मैंने खुद से बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ गलतियां की हैं, खुद को मैंने गाइड किया है, एंड आज मैंने जो भी किया है अपनी मतलब खुद को मैंने परमिशन दी है सब करने के लिए। एंड यहाँ पे मैं अगर बैठा हूँ तो खुद की वजह से बैठा हूँ, मैंने डिसीजन लिया, मैंने लोगों को पूरा सिखाया, तो मैं ये क्रेडिट खुद को देता हूँ और मैं खुद अपना आइडियल हूँ थर्ड नंबर पे। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। नो डाउट इंसान खुद खुद का सबसे बड़ा उस्ताद होता है। अगर वो खुद को न्यूट्रल होके अपने आप से अपनी गलतियों पे नजर करे तो जबरदस्त बात है। आई एग्री विथ यू 100%, एंड आई अप्रिशिएट यू। और आपका थैंक जो यू। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिस अंदाज से आप बात कर रहे हो, नो डाउट कि बड़े जबरदस्त तरीके से आपने खुद को ट्रेन किया है, खुद को बनाया है, खुद पे मेहनत की है, पर्सनालिटी को डेवलप किया है। नो डाउट, ग्रेट। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपने बड़ी प्यारी बातें बताई, लेकिन आपकी इतनी उम्र तो नहीं है। तो आपने छोटी सी उम्र में कौन सी तीन चीजें सीखी, तीन सीख जिसे हमें कहते हैं थ्री लेसन ऑफ लाइफ। तो छोटी उम्र में कौन से तीन लेसन सीखे हैं, वो सीख जो आपने सीखी है वो हमें और हमारे व्यूअर को भी सिखाएं। और पहला लेसन मैंने अपनी लाइफ से, मेरी एज 18-19 साल है, एंड मैंने जो बहुत बड़ा जो मैंने सीखा है कि फैमिली इज एवरीथिंग। हमारी जो फैमिली है वो सब कुछ है। चाहे आज ठीक है एक दो दोस्त भी अच्छे होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते, ठीक है, बाकी नाम के दोस्त होते हैं, बाकी अननोन कभी भी आपकी प्रॉपर हेल्प सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फैमिली इज एवरीथिंग, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचती है, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, चाहे हम उनका कितना भी दिल दुखाएं, चाहे हम अपनी फैमिली की नाम भी सुने, फिर भी वो हमें हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमें प्रॉपर हेल्प सपोर्ट करते हैं। एंड अगर वो चाहें तो हमें हेल्प सपोर्ट ना भी करें, ठीक है, बट फिर भी वो हमारी हेल्प सपोर्ट करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला नंबर, फैमिली इज एवरीथिंग। तो हमेशा अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। एंड सेकंड पे अगर बात की जाए तो सेकंड, खुद को भी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम लोग क्या हैं कि ओनली बाकी की दुनिया को रिस्पेक्ट देते हैं, हम खुद को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। हम खुद की बुराइयां मतलब लोगों को बताते रहते हैं, मैं मुझ में क्या खामी है, या खुद को हम जो है ना खुद को बोलते रहते हैं कि यार सारे अच्छे हैं, मेरे में ये खामी है ये। अगर हमारे अंदर खामी है तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जहां पे खामी है वो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जहां पे हम गलती कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो सेकंड यही है कि खुद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड थर्ड, जो मैंने लेसन सीखा है लाइफ से, कि कभी भी किसी किसी पर जल्दी ट्रस्ट ना करो, क्योंकि आज का और पुराना जो जमाना था बहुत चेंज हो गया है। आज लोग मोह मतलब बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि यही मेरी लाइफ है, हमें लगता है कि ये झूठ बोल ही नहीं सकता, हमें लगता है कि मेरा तो पूरा बस अंधा विश्वास कह लें, अंधा यकीन कह लें, किसी पर भी हम भरोसा कर लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए, अगर वो भरोसा करने के लायक है
तो हमें फिर उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अगर आप इस बात को अभी नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीछे रह जाएंगे। तो इतना जल्दी आप किसी पर भरोसा ना करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने छोटी सी लाइफ में बड़ी प्यारी बातें बताई कि सबसे पहले अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करो, सेकंड बात आपने कि अपने आप की इज्जत करो, और जो है किसी से ट्रस्ट करो, ट्रस्ट से पहले इंसान को परखो, उसे पहचानो। तो ये 3 लेसन आपने अपने लाइफ से सीखे, वो हमारे साथ शेयर किए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज आपको देख के मुझे खुशी हुई कि हमारे यंगस्टर जो हैं एनर्जेटिक हैं, और छोटी सी उम्र में उन्हें पैशन है, उन्हें कुछ करने का जज्बा है, और छोटी सी उम्र में आप कोच बन गए, बिजनेस कोच बन गए, और जिस तरीके से बिजनेस के आपने टिप्स दिए, हमें सिखाए, हमारे व्यूअर्स को सिखाए, नो डाउट असांजी सिंध ॾाढी सिंध जो मुस्तक़बिल सुठनि हथनि में आहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज दे दें व्यूअर्स को, फिर हम शो को एंड कर देते हैं। ओवर टू यू। ओके, सो लास्ट में मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही आपको कामयाब बना सकती है। क्योंकि नेगेटिविटी ने अगर किसी को कामयाब बनाया होता तो पूरी दुनिया आज कामयाब होती। तो यहाँ से ही हमें पता लग जाता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल गई है, बहुत कम लोग कामयाब हैं। तो पॉजिटिविटी ही हमें कामयाब बना सकती है। तो पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचना नहीं आता, यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। तो ये मेरा लास्ट में मैसेज है, हमेशा पॉजिटिव सोचें। एंड लास्ट में मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि जिस तरह डेली के हिसाब से आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, जिस तरह आपने जो इंटरव्यूज लेते हैं, आपका जो बात करने का तरीका है, स्पेशली जो आपका सुनने का तरीका है, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड मैंने सोचा मैं आपको बताऊंगा भी, क्योंकि किसी इंसान के अंदर अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हमें शेयर करनी चाहिए। शेयर करने में कोई टैक्स नहीं लगता। तो मैं आपके वर्क को दिल से अप्रिशिएट करूंगा, और मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे आज आपने मौका दिया लाइव आने के लिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत बड़ी मीन रखते हैं, और मेरे लिए बड़ी बात है, और साथ साथ जो है इनकरेजमेंट भी मिलती है। तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, हमें और हमारे व्यूअर्स को बिजनेस के कॉमन टिप्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। आज हमारे साथ दानिश चटियाल हैं, इन्होंने हमें बिजनेस के बेसिक टिप्स बताए। अगले लाइव वीडियो में एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ आएंगे और फिर कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।